नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। न्यूज एट 12:30 में आपका स्वागत है। खबर यूपी के बदायूं से है, जहां आरएफसी केंद्र उझानी में किसानों ने ठेकेदार पिंटू गुप्ता और मार्केटिंग इंस्पेक्टर सत्यवीर सिंह पर अवैध वसूली करने के आरोप लगाए हैं। किसानों का कहना है कि सरकार ने गेहूं के 19.25 रुपए दाम तय किए हैं और गेहूं बढ़िया क्वालिटी होने के बावजूद आड़ती किसानों को 65 से 70 रुपए प्रति क्विंटल कम दे रहे हैं, जिसका उनके पास एक वीडियो भी है। इस मामले को लेकर एक किसान चेतन सिंह ने शिकायत भी की, लेकिन शिकायत के बाद उन्हें जान से मारने की धमकी दी। वहीं किसानों का मानना है कि हरियाणा और पंजाब की तर्ज पर यूपी में अगर गेहूं की खरीद हो तो ये धांधली रोकी जा सकती है। नंबर बन गया हूँ, कुछ नहीं हुआ। आपसे एक दाम 65 रुपये खरीदा पड़ेगा। एक दाम 65 रुपये। 20 रुपया में जा तो काय में जा रहे हैं? 20 रुपया तुलाई चलाई खाली बस। और जो समझो यार, हमारा उतार है उद्यानी गोदाम को। हाँ उद्यानी अब तक कोई उतार नहीं हो रहा है। हाँ यहाँ का भाड़ा लगेगा हम पे 10 रुपये कुंटल का। हाँ भाड़ा हम पे जा रहा है इसमें 32 से 34 रुपये कुंटल का किसरुआ। और 3-3 दिन में गाड़ियाँ उतर रही हैं। 1500 रुपये डेली के हिल देंगे। तो जायज हो ले लियो। कतई जायज है। जो हमारा आ रहा है, तुम्हारा गेहूं देख के हमने बता दी, जो आ रहा है गेहूं तो नंबर बना, गेहूं आपका नंबर बना, इसमें कोई दौरा है नहीं है। आप जितनी ट्राली उतर रही है सबको सुपर होगा, सबको फेल है, तुम्हारे पास है। सही बात तो जाए। किसान ने ये बताया था कि मेरे साथ में जो किया वो बहुत गलत गाली गलौज के साथ किया और अवैध पैसा लिया जा रहा था उससे। तो वो बेचारा क्या करेगा, वो तो चुप रहेगा। फिर उसको गाली गलौज दी, फिर उसने वीडियो भी बनाई है। उसके बाद सब अभी जानकारी मिली है कि यहाँ सेंटर पर 65 रुपये कुंटल की डिमांड की जा रही है। बाकी यहाँ केंद्र प्रभारी अभी उपस्थित नहीं है मौके पर। आगे की जो भी अगर शिकायत है, हम किसी भी अन्नदाता को परेशान नहीं होने देंगे। कहीं पर भी घटतोली सही चाहे भ्रष्टाचार सही कुछ भी नहीं होने दिया जाएगा। और अगर शिकायत सही पाई जाती है तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो भी होगा हम भी अपने उच्च अधिकारियों को इस बारे में अवगत कराएंगे। मुझे यहाँ जब मैंने गेहूँ तुलाया तो पहले तो मुझे 65 रुपये कुंटल की डिमांड की गई। पूछने आया तब कुछ नहीं कहा। चालियाँ खरीद तो 65 रुपये कुंटल बताया। मैंने असमर्थता जताई उसमें, जाके आप अपना माल ले जाइए यहाँ से वापस। मैंने उसकी वीडियो बनाई और उसके बाद जब मैं रसीद लेने आया, रसीद लेने आया तो रसीद नहीं दी। ये कहा आपकी एक ट्राली खुली है, आप जो चाहें वो कर लें। ऐसे नहीं देंगे तो आपकी ट्राली नहीं खुली है। आरएफसी केंद्र उझानी में किसानों ने ठेकेदार पिंटू गुप्ता और मार्केटिंग इंस्पेक्टर सत्यवीर सिंह पर अवैध वसूली के आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि किसानों का कहना है कि सरकार ने गेहूं के 19.25 रुपए दाम तय किए हैं और गेहूं बढ़िया क्वालिटी होने के बावजूद भी आड़ती किसानों को 65 से 70 रुपए प्रति क्विंटल कम दाम दे रही हैं, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है। आपको बता दें कि इसी मामले को लेकर एक किसान चेतन सिंह ने शिकायत भी की है, लेकिन शिकायत के बावजूद भी उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। वहीं किसानों का मानना है कि अगर हरियाणा और पंजाब की तर्ज पर यूपी में गेहूं की खरीद हो तो ये धांधली रोकी जा सकती है। आपको बता दें कि ये मामला यूपी के बदायूं से सामने आया है, जहां पर आरएफसी केंद्र उझानी में किसानों ने ठेकेदार पिंटू गुप्ता और मार्केटिंग इंस्पेक्टर सत्यवीर सिंह पर अवैध वसूली के आरोप लगाए हैं। जिस तरीके से देश भर में अब गेहूं की खरीदारी हो रही है, उसी को लेकर ये ताज़ा मामला यूपी के बदायूं से सामने आया है, जहां आरएफसी केंद्र उझानी में किसानों ने ठेकेदार पिंटू गुप्ता और मार्केटिंग इंस्पेक्टर सत्यवीर सिंह पर अवैध वसूली के आरोप लगाए हैं। जो हमारा आ रहा है, नंबर बन गया हूँ, कुछ नहीं हुआ। आपसे एक दाम 65 रुपये खरीदा पड़ेगा। एक दाम 65 रुपये। 20 रुपया में जा तो काय में जा रहे हैं? 20 रुपया तुलाई चलाई खाली बस। और जो समझो यार, हमारा उतार है उद्यानी गोदाम को। हाँ उद्यानी अब तक कोई उतार नहीं हो रहा है। हाँ
यहाँ का भाड़ा लगेगा हमको 10 रुपये कुंटल का। भाड़ा हम पे जा रहा है इसमें 32 से 34 रुपये कुंटल का किसरुआ, और 3-3 दिन में गाड़ियाँ उतर रही हैं। 1500 रुपये डेली के हेल देंगे। तो जायज हो ले लियो। कतई जायज है। जो हमारा आ रहा है, तुम्हारा गेहूँ देख के हमने बता दी, जो आ रहा है गेहूं तो नंबर बना, गेहूँ आपका नंबर बना, इसमें कोई दौरा है नहीं है। आप जितनी ट्राली उतर रही है सबको सुपर होगा, सबको फेल है, तुम्हारे पास है। सही बात तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता पवन तोमर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पवन, आपसे जानना चाहेंगे कि किसानों ने मार्केटिंग इंस्पेक्टर और ठेकेदार पर जो आरोप लगाए हैं अवैध वसूली के, उसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? जी मैम, आपको बताना चाह रहे हैं, ये जिला बदायूं के उजानी कस्बा पड़ता है। यहाँ पर आरएफसी का क्रय केंद्र है। यहाँ पर काफी समय से शिकायत मिल रही थी कि यहाँ पर जो है 100 रुपए से लेके 125 रुपए तक जो है अवैध वसूली की जा रही है। जी। एक किसान ने जो है वीडियो बनाई है, उसमें 65 रुपए कुंटल एक पिंटू गुप्ता हैं जो ठेकेदार हैं जी, जो अवैध वसूली कर रहे हैं 65 रुपए कुंटल की। और वो ये भी कह रहे हैं कि आपका गेहूं जी बहुत ही बढ़िया है, उसके बावजूद हम खर्चा जो है इतना ही लेते हैं। पवन तोमर, यहाँ पर सवाल ये उठता है, ये वीडियो वायरल होने के बाद भी जो ये वीडियो बनाई है किसान ने, क्या कोई आगे पुलिस की कार्रवाई की जा रही है प्रशासन की ओर से? जी मैम, आपको बताएं मैम, ये जो है जब इस बारे में जो है एसडीएम है सदर पारसनाथ मौर्य जी, जब उनको संज्ञान में लाया गया है तो उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक जो है कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है किसी प्रकार की। जबकि वीडियो में साफ देखा जा रहा है रिश्वत भी ले रहा है वो, दूसरा जो है वो गाली भी दे रहा है अधिकारियों के लिए, खुली गाली चेतावनी। और वो ये कह रहा है किसान से कि मेरी कहीं भी शिकायत करो, जिससे तुम शिकायत करोगे मेरा जो है वहां तक जाता है जी, मेरा जो वहां तक जो है मैं देता हूँ, मेरा कोई भी कहीं भी शिकायत करोगे कहीं भी नहीं है। उसे जो किसान है उसे और जान से मारने की धमकी तक दी जा रही है। पवन तोमर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। आपको बता देते हैं कि यूपी के बदायूं में आरएफसी केंद्र उजानी में किसानों ने ठेकेदार पिंटू गुप्ता और मार्केटिंग इंस्पेक्टर सत्यवीर सिंह पर अवैध वसूली के आरोप लगाए हैं। किसानों का कहना है कि सरकार ने गेहूं के 19.25 रुपये दाम तय किए हैं और गेहूं बढ़िया क्वालिटी होने के बावजूद भी आड़ती किसानों से 65 से 70 रुपये प्रति क्विंटल कम दाम ले रहे हैं, जिसका एक वीडियो है जो आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, ये भी वायरल हुआ है। इसी मामले को लेकर एक किसान चेतन सिंह ने शिकायत भी की है, लेकिन शिकायत के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई पुलिस प्रशासन की ओर से नहीं की गई है। वहीं आपको बता दें कि किसान को जान से मारने की धमकी भी मिल रही है। वहीं किसान का मानना है अगर हरियाणा और पंजाब की तर्ज पर यूपी में गेहूं की खरीद हो तो ये धांधली रोकी जा सकती है। खाली बस और जो समझो यार, हमारा उतार है उजानी गोदाम को। हाँ उजानी अब तक कोई उतार नहीं हो रहा है। हाँ यहाँ का भाड़ा लगेगा हम पे 10 रुपये कुंटल का। हाँ भाड़ा हम पे जा रहा है इसमें 32 से 34 रुपये कुंटल का किसरुआ, और 3-3 दिन में गाड़ियाँ उतर रही हैं। 1500 रुपये डेली के हेल देंगे। तो जायज हो ले लियो। कतई जायज है। जो हमारा आ रहा है, तुम्हारा गेहूँ देख के हमने बता दी, जो आ रहा है गेहूं तो नंबर बना, गेहूँ आपका नंबर बना, इसमें कोई दौरा है नहीं है। आप जितनी ट्राली उतर रही है सबको सुपर होगा, सबको फेल है, तुम्हारे पास है। सही बात तो जाए। दिक्कत ना। हमारे साथ फोन लाइन पर सचिन रावत कांग्रेस प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आपसे जानना चाहेंगे सचिन जी, यूपी के बदायूं में एक मामला सामने आया है जहां आरएफसी केंद्र उजानी में किसानों ने ठेकेदार और मार्केटिंग इंस्पेक्टर सत्यवीर सिंह पर अवैध वसूली के आरोप लगाए हैं। किसानों का कहना है कि जो सरकार गेहूं के 19.25 रुपये दाम कम तय कर रही है, गेहूं की बढ़िया क्वालिटी होने के बावजूद भी आड़ती जो है वो किसानों को 65 से 70 रुपये प्रति क्विंटल का दाम जो है वो कम दे रही हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए सलोनी जी, जहां तक उत्तर प्रदेश में ये जितने भी सरकारी जो आरएफसी की जो गोदामें होती जी, यहाँ पे किसान अपना गेहूं लेकर के जाता है, लेकिन अधिकारियों के इशारे पे कुछ बिचौलिया वहां पे लगातार इस प्रकार का भ्रष्टाचार करवाते हैं। और वो एक उसमें आरोपी नहीं होता है, उसमें पूरा कॉकस है। ये हर आरएफसी की बात है सलोनी जी, कोई बदायूं का ही नहीं मामला, इससे पहले कई और मामले आ गए हैं। देखिए, किसान
अपनी फसल उगाता है कि उसको उचित समर्थन मूल्य मिल जाए, कि उससे उसकी आजीविका चल जाए। लेकिन ऐसा होता है कि आने वाले समय में जब किसान लेकर के गेहूं जाता है तो पहले तो उसको इतना प्रताड़ित कर देते हैं कि वो बेचारा गेहूं जो है वो कम दामों में बेच करके बिचौलियों के हाथ से भाग जाए। तो यही धीरे धीरे वो बनाया जाता है। लेकिन मैं वही कहना चाहूंगा कि सरकार को इस पे भी गंभीरता से विचार करने की जरूरत है कि आरएफसी गोदामों में कम से कम ऐसे लोगों को वहां पे मौजूद होना चाहिए कि किसानों का एक समर्थन मूल्य तय कर दें, कि किसानों का समर्थन मूल्य हम 20 रुपए किलो के हिसाब से या उसी के हिसाब से हम लोग गेहूं खरीद करेंगे, उसका समर्थन मूल्य एकदम स्पष्ट पारदर्शिता के साथ बाहर हो जाए तो किसान आकर के अगर अपना गेहूं अगर है उसका अच्छा तो अपना बेच करके वो वापस जाए। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं इसमें भी अधिकारियों के बस में हर चीज होती है, अधिकारी लगातार बिचौलियों के हाथों भ्रष्टाचार करवाते हैं। तो ये जो है ये पूरा एक कैडर बना हुआ है, इसको तोड़ने की जरूरत है। लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति हो, क्योंकि 3 साल से ज्यादा सरकारें हो गई हैं। इससे पहले गन्ना किसानों की बात हुई थी कि गन्ना का समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा था, तो चीनो मिल के बाहर गन्ना किसान लेकर के गन्ना खड़े होते हैं 15-15, 20-20 दिन, उनका गन्ना वहां पे नहीं लिया जाता है। उसके बाद में वही किसान आकर के जब विधानसभा के सामने गन्ना जलाने को मजबूर होते हैं, तब यही निर्मम सरकार एक इन लोगों को लॉलीपॉप देने का काम करती है कि गन्ना समर्थन का मूल्य निर्धारित करती है। लेकिन 3 साल के बाद आज तक उनका बकाया उनको नहीं मिल पाया है, ये भी समझने की जरूरत है। यहाँ पर ये सवाल भी उठता है, अगर कांग्रेस सरकार जिस समय कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। सोनी जी, हमारी यहाँ 30 साल से सरकार नहीं उत्तर प्रदेश में, और जहां जहां हमारी सरकार है, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, हमने धान खरीद जो है वो स्वामीनाथन रिपोर्ट के तहत हम लोगों ने 2100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से हम लोग खरीदने का काम कर रहे हैं। वहां पे डायरेक्ट किसानों को हम लोगों ने कह दिया है कि आप मंडी आइए और आप धान हमें दीजिए, आपके खाते में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर हो रहा है। देखिए, स्वामीनाथन जो रिपोर्ट है, स्वामीनाथन रिपोर्ट में की जितने भी सिफारिशें हैं उसको प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि लागू करेंगे। किसानों की हम लोग आय 2019 तक दुगनी कर देंगे। आज तो 2020 चल रहा है, कितने किसानों की आय दुगनी हो गई, ये भी समझने का विषय है। क्योंकि किसान आज की डेट में फसल उगाता है, हर चीज करता है, लेकिन उसको उतनी मजदूरी नहीं मिलती है। यहाँ बात ये उठ के आती है, मामला सिर्फ और सिर्फ बदायूं का नहीं है, मामला और भी जगह पर जो ये किसान है परेशान होते हैं। मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बदायूं तो ये देखिए, जो मामला सामने आ जाता है तो वो आपका चैनल चला रहा है, अच्छी बात है। आपके चैनल ने ये मुद्दा उठाया, अच्छी बात है। इससे कम से कम अधिकारियों को, शासन को, प्रशासन को, सरकार को आईना दिख जाएगा। और ऐसे ही मामले हर जिले में होते हैं। वो जिलों में कहीं कहीं मामले होते हैं, वो दब जाते हैं। लेकिन ये जो बिचौली होते हैं, अधिकारियों के इशारों पे ये सब भ्रष्टाचार करवाने का काम करते हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सलोनी जी, सचिन रावत, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि यूपी के बदायूं में आरएफसी केंद्र रुझानी में किसानों के ने ठेकेदार और मार्केटिंग इंस्पेक्टर पर अवैध वसूली के आरोप लगाए हैं। किसानों का कहना है कि सरकार ने गेहूं के 19.25 रुपये दाम तय किए हैं और बढ़िया गेहूं की क्वालिटी होने के बावजूद भी जो आड़ती हैं वो किसानों को 65 से 70 रुपये प्रति क्विंटल कम दाम दे रहे हैं, जिसका एक वीडियो भी बनाया गया है। ये वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें मामले को लेकर एक किसान चेतन सिंह ने शिकायत भी की है। हालांकि प्रशासन की ओर से अभी तक कोई कार्रवाई की नहीं गई है। आपको बता दें कि शिकायत के बाद भी उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। वहीं किसानों का मानना ये भी है कि अगर हरियाणा और पंजाब की तर्ज पर यूपी में अगर गेहूं की खरीद हो तो ये धांधली रोकी जा सकती है। एक तरफ जहां कोरोना लॉकडाउन की मार से किसान बेहाल थे, वहीं दूसरी ओर जो ठेकेदार हैं उनकी मनमानी को लेकर भी ये जो मामले सामने आ रहे हैं, किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार की ओर से, अगर प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से भी कहें तो किसानों के लिए राहत पैकेज भी दिए गए हैं और अन्य हर वो काम किए जा रहे हैं जिससे परेशानी ना हो किसानों को भी। वहीं लेकिन जो ठेकेदार हैं
मार्केटिंग इंस्पेक्टर हैं जो उनकी तरफ से मनमानी के मामले सामने आ रहे हैं। राणे सिंह जिला मंत्री बीजेपी से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज में। आपसे जानना चाहेंगे कि यूपी के बदायूं से जो आरएफसी केंद्र उझानी है वहां पर किसानों ने ठेकेदार और इंस्पेक्टर, मार्केटिंग इंस्पेक्टर है जो उन पर अवैध वसूली के आरोप लगाए हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं जब गई थी मैं पहुंची थी वितरण कर रही थी किसानों के लिए में, तो मंडी के बाहर एक किसान बहुत परेशान था और रो रहा था। तो मैंने गाड़ी अपनी रोकी और रोकते मैंने पूछा कि आप क्यों परेशान हो, क्या बात है? तो उसने सारी बात मुझे बताई। मैडम ऐसी बात है, मेरे से 65 रुपये लिए जा रहे हैं, जबकि 20-25 रुपये है और उसको 60-70 रुपये। रानी सिंह, आपकी आवाज साफ नहीं मिल पा रही है हमें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी के बदायूं से, जहां आरएफसी केंद्र उझानी में किसानों ने ठेकेदार और मार्केटिंग इंस्पेक्टर पर अवैध वसूली के आरोप लगाए हैं। अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आ रही है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक ली है। बैठक में वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए हैं। कोरोना वायरस को लेकर चर्चा की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी के लखनऊ से, जहां योगी सीएम आदित्यनाथ ने बैठक ली है। इस बैठक में अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी में 2 हफ्ते और लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं। जिस तरीके से कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए यूपी में 2 हफ्ते तक लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। इसको लेकर सीएम योगी ने बैठक ली है। इसी के साथ ही जो मंत्री हैं उनसे सुझाव भी मांगे गए हैं। आपको बता दें कि यूपी में 17 मई के बाद लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हुई बैठक में अधिकारी मंत्रियों ने ये सुझाव दिया है। इसके साथ ही आर्थिक गतिविधियों पर भी ध्यान देने पर जोर दिया गया है, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके। कोरोना संकट और लॉकडाउन को लेकर मुख्यमंत्री और मंत्रियों की बैठक करीब 1.5 घंटे तक चली। इसमें मंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने के साथ आर्थिक गतिविधि के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अनुमति देने की बात कही है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि महामारी से निपटने के लिए सभी ज़रूरी कदम उठाते हुए आर्थिक गतिविधियों पर भी फोकस किया जाएगा। स्थानीय उद्यमों पर भी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाएगा। पुनीत मोहन संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पुनीत मोहन, आपसे जानना चाहेंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ की अधिकारियों के साथ जो बैठक हुई है उसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि ये भी खबर सामने आई है कि लॉकडाउन जो है वो 17 मई के बाद 2 हफ्ते और बढ़ाया जा सकता है। देखिए, सीधे तौर पे जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना वायरस से शुरू होते ही आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी, देखिए, सीधे तौर पे जिस तरीके से कोरोना वायरस संक्रमण शुरू होने के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ टीम 11 की रोजाना बैठक करते हैं, लेकिन आज की जो बैठक थी वो काफी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि कल पीएम मोदी के संबोधन के बाद में जिस तरीके से उन्होंने लोकल बिजनेस को आगे बढ़ाने की बात करी, लोकल्स को वोकल्स बनाने की बात करी और सीधे तौर पर जो इंडिया की मार्केट है उसको बढ़ाने की बात करी। इसको लेकर के एक विशेष तैयारी योगी सरकार भी कर रही है। जो यहाँ पर यूपी में औद्योगिक कंपनियां हैं, चाहे वो छोटी हों चाहे वो बड़ी हों, उनको कैसे रियायत दी जाए, कैसे उनमें जो श्रमिक बाहर से आए हैं उनको कैसे इसमें रोजगार दिया जाए और कैसे यूपी का भी जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आगे बढ़ाया जाए, उस पर पूरी एक चर्चा हुई है। क्योंकि जिस तरीके से अर्थव्यवस्था को लेकर के कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही थी, लॉकडाउन के चलते काम धंधा बंद पड़ा को देखते हुए अब कई रियायतें दी जाएंगी। जो एमएसएमई के बिजनेस हैं, जो ओडीओपी के बिजनेस हैं और जो छोटे से लेकर के बड़े तक की जो बिजनेस है, उनका एक खाका तैयार किया गया। उनको ज्यादा से ज्यादा छूट दी जाएगी और ज्यादा से ज्यादा रियायत दी जाएगी। सरकार
का साफ कहना है कि वो पूरी तरीके से व्यापारियों के साथ है। और जब जिस तरीके से पीएम मोदी लोकल बिजनेस को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, अब सीधे तौर पे यूपी के में भी जो कंपनियां हैं उनको भी अग्रसर किया जाएगा, उनको भी आगे बढ़ाया जाएगा और उनको जो भी मदद सरकार से चाहिए होगी सरकार उनकी मदद करेगी। जी पुनीत मोहन, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने कल आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। शाम 4 बजे इसी कड़ी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। निर्मला सीतारमण आर्थिक पैकेज की जानकारी देंगी। वित्त मंत्री ने ट्वीट के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी दी है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। इस दौरान वो 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज से जुड़ी सभी डिटेल साझा करेंगी। इस आर्थिक पैकेज का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल यानी मंगलवार को देश को संबोधित करते हुए किया था। आर्थिक पैकेज से जुड़ी विस्तृत जानकारी जो है, तमाम जानकारियां वो आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बताएंगी। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। इस दौरान 20 लाख करोड़ रुपए का जो पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राहत पैकेज का ऐलान किया था देश को संबोधित करते हुए, उसके बारे में उसी कड़ी में अब 20 लाख जो करोड़ का आर्थिक पैकेज है उसके बारे में तमाम जो जानकारी है, जो डिटेल है, वो सभी जानकारियां साझा करेंगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते देश भर में कोरोना वायरस फैला हुआ है और ये आंकड़े लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, वहीं आर्थिक जो मंदी है वो आर्थिक मंदी का दौर भी चल रहा है। इन्हीं सबको देखते हुए, प्रवासी मजदूरों को देखते हुए, जो ज़रूरतमंद है उन सभी को देखते हुए प्रधानमंत्री ने आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। उसी कड़ी में अब वित्त मंत्री भी शाम 4 बजे सारी डिटेल इस पैकेज को लेकर साझा करेंगे। राजीव तिवारी संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे कि वित्त मंत्री आज शाम 4 बजे जो आर्थिक पैकेज का पीएम नरेंद्र मोदी ने कल ऐलान किया था उसको लेकर जो डिटेल्स हैं वो सारी डिटेल्स साझा करेंगे। उसमें क्या कुछ नजर आ रहा है कि वो उस डिटेल में क्या क्या हो सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से कल नरेंद्र मोदी जी ने जो पैकेज का आर्थिक पैकेज है, जो 20 लाख हजार का जो पैकेज है वो जो अनाउंस किया, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है आज उसको लेकर निर्मला सीतारमण जी जो पैकेज का अनाउंस करेंगे, भाई किस तरीके से वो लोगों तक पहुंचेगा, सुविधाएं कैसे मिलेंगी लोगों तक और किस तरीके से होगा। मगर ये देखने वाली बात होगी जिस तरीके से ये 4 बजे आज कॉन्फ्रेंस की जाएगी उसके आधार पर ही आज इसको डिसाइड किया जाएगा कि जो 20 लाख का हजार का पैकेज है वो किस तरीके से लोगों के अंदर बटेगा। मगर हाँ, ये जरूर है लगभग 10% के करीब हर लघु उद्योग को मिलेगा, यानी कि जो लघु उद्योग है, जो अपने घरों में काम करते हैं या छोटा मोटा काम करते हैं, उनको वो जो दिक्कतें आती हैं, उनको फाइनेंस की जो दिक्कतें आती हैं वो जरूर दी जाएगी। मगर देखने वाली बात है क्या इस पैकेज से उन गरीबों की मदद होगी जो दिहाड़ी मजदूर था, जो देश दिल्ली को छोड़कर अपने घर वापस जाना चाहता था, क्या उनकी मदद होगी इस पैकेज से? या फिर जो पैकेज जो लोग मजदूर हैं बिल्कुल ही, जो जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है, जो छोटा मोटा रिक्शा चलाते हैं या फिर बैटरी रिक्शा चलाते हैं या फिर लोगों की दुकानों पे सामान ढोने का काम करते हैं या फिर एक किराए के घर में रहते हैं, क्या उन लोगों तक ये भी सुविधा मिल पाएगी? ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से आज इस पैकेज का अनाउंस किया जाएगा और किस तरीके से ये लोगों तक पहुंचेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कल आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। पीएम मोदी के ऐलान पर अखिलेश यादव का तंज आया है। पीएम के संबोधन को निबंध बताया गया है। बीजेपी विश्वघात कर रही है, ये अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोरोना महामारी से जिस तरीके से देश जूझ रहा है, वहीं लॉकडाउन लगा है। आपको बता दें कि 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज
जिस तरीके से पीएम मोदी ने कल देश को संबोधित किया था और 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया था, इसी के साथ ही देश की जीडीपी का करीब 10% इसे कहा गया था। इसी को लेकर 2020-21 के स्वीकृत बजट यानी 30 लाख करोड़ से करीब 10 लाख करोड़ ये कम है। इसी बात को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने जो कल आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था, पीएम मोदी के ऐलान पर अब अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा है कि पीएम के संबोधन को उन्होंने निबंध बताया है, बीजेपी विश्वासघात कर रही है, ये अखिलेश यादव की ओर से कहा गया है। पुनीत मोहन संवाददाता हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। पुनीत मोहन, आपसे जानना चाहेंगे कि अखिलेश यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी को ने जो संबोधित किया था देश को, संबोधन को इन्होंने निबंध बताया है, इस बात को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, पीएम मोदी का जो कल का संबोधन था उसको लेकर के अखिलेश यादव ने उस पर तंज कसा है और ट्वीट किया है कि बुनियाद कभी दिखती नहीं, पर यह भी सच नहीं है कि उसे देखना नहीं चाहिए। सबसे ज्यादा उन्होंने गरीबों और मजदूरों को केंद्रित किया है, जिनके भरोसे की नींव पर आज सत्ता का इतना बड़ा महल खड़ा किया है। ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद संकट के समय उन गरीबों की अनदेखी कर रहे हैं। सीधे तौर पर ये अपने ट्वीट के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से मजदूरों की अनदेखी हो रही है, एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए आज भी तमाम मजदूर पैदल चल रहे हैं या तो साइकिल पर चल रहे हैं, उनके लिए कोई साधन नहीं है और कितने ही मजदूरों की मौत हो चुकी है। और उसके बावजूद इस तरीके के जो बातें हो रही हैं, जो 20 लाख करोड़ की बात हो रही है और जो एक नया भारत बनाने की बात हो रही है, जब जिसकी बुनियाद मजदूरों पर टिकी है, सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने यह तंज कसा बीजेपी के ऊपर कि मजदूरों की अनदेखी करते हुए इस तरीके की बातें करना कहीं से भी सही नहीं है। जी पुनीत मोहन, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। न्यूज़ एट 12:30 में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।